आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ दो दुष्ट कौवे रहा करते थे। दुष्ट कौवे लोगों से पैसे लेकर खाया करते थे और वो कभी वापस न किया करते थे। रानो कौवी अपने पति से कहती है, अरे कालू, कब तक हम लोगों से उधार लेकर पैसे खाते रहेंगे? एक दिन ये हमें बहुत मारेंगे। इससे पहले कुछ और बुरा हो जाए, हमें इनका उधार वापस कर देना चाहिए। और तुम तो कुछ कमाते भी नहीं हो, पूरा दिन अगारागर्दी करके वापस आ जाते हो। बस कर दो इस आवारागर्दी को, अब कुछ सीरियस होकर सोचो। हमें लोगों के बहुत से पैसे वापस करने हैं, नहीं तो लोग हमें इस जंगल से निकाल देंगे। हमारे पास और कोई ठिकाना भी नहीं है। मैं तुम्हें आज आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम मेरी बात मान लो। अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं खुद ही ये घर छोड़कर अपने मैके चली जाऊंगी। कालू कौवा रानो कौवी की बातें सुनकर खौफजदा सा हो जाता है कि रानो कौवी भी घर छोड़कर चली जाएगी, तो फिर मैं अकेला कैसे रहूँगा। फिर कालू कौवा रानो कौवी से कहता है, अरे रानो, तू घर छोड़कर नहीं जाना। मैं आज से ही पैसा कमाने की कोशिश करूँगा। अरे मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम देखना कुछ ही दिनों में हमारा सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू बस यही घर पर रहना। कालू कौवा रानो कौवी को समझाता है कि वो जल्दी ही पैसे कमा कर ले आएगा। दुष्ट कौवे तो बहुत चालाक थे, लेकिन इस कालू कौवे का दिमाग तो बहुत ही चलता था। अरे रानो, मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, जल्दी ही वापस लौट के आऊँगा। तू बस मेरे लिए अच्छा सा खाना बना कर रखना। फिर कालू कौवा रानो कौवी को खाने का कहकर घर से चला जाता है। अरे टुन्ने, मुझे एक ऐसा चिराग मिल चुका है, जो भी उसमें पैसे डालेगा और वो डबल पैसे कर देता है। तुम लोगों ने भी अगर पैसे डबल करवाने हैं तो मुझे अपने थोड़े से पैसे दे दो, मैं तुम्हें सुबह डबल करके दे दूंगा। टुन्ना कालू कौवे की ये बातें बड़ी गौर से सुन रहा था और फिर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू, क्या तू सच कह रहा है? तुम्हारे पास ऐसा चिराग है जिसमें पैसे डबल होते हैं? अरे फिर तो मैंने भी पैसे डबल करवाने हैं। मैं अभी जाकर टुन्नी से पैसे लाता हूँ। अरे टुन्ने, मुझे क्या जरूरत है तुझसे झूठ बोलने की? तू 1,000 तो देकर देख। 1,000 कौन सी बड़ी बात है? अगर मैंने कल तुम्हें डबल करके ना दिए तो फिर मुझे कहना। अभी तू जा फौरन से 1,000 लेकर आ और कल मुझसे 2,000 तुम ले जाना। फिर टुन्ना फौरन से अपने घर चला जाता है। कालू कौवा कहता है, मैं फिर इसी तरह सारे पक्षियों से पैसे जमा करूंगा और उनको धोखा दे दूंगा। हा 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 हा। जंगल के सारे पक्षी आकर कालू को बारी बारी अपने पैसे जमा करवाने लग जाते हैं और साथ में कहते हैं, अरे कालू, कल हम अपने पैसे डबल लेने आएंगे और हमारा इस वादे को याद रखना, कहीं तुम इधर उधर मत हो जाना। अरे पक्षियों, क्या तुम लोग मुझे इतना झूठा समझते हो? अरे ये मेरा घर है, कोई मैं रोड पर तो नहीं बैठा। कल तुम लोग सब आ जाना। फिर इस तरह सारे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं सुबह का इंतजार। अरे रानो, ये देखो, पैसे ही पैसे। अब जिसका मर्जी कर्जा हम उतार सकते हैं। हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे कुछ दिनों में। तुम मेरी बात मान लो। ये पैसे देखो, मैंने कैसे
गांव वालों को बुद्धू बनाया है और कैसे उनसे पैसे मैंने इकट्ठे किए हैं। रानो अपने पति की सारी बातें सुन रही होती है और फिर इससे कहती है, कालू, अगर तुमने इतने पैसे होशियारी से जमा कर लिए हैं, आओ इन पैसों को लेकर हम भाग जाते हैं। कालू, जल्दी करते हैं, इन पैसों को लेकर भाग जाते हैं, किसी जंगल की किसी अच्छे से दिशा में जाकर अपना प्यारा सा घर बना लेंगे। कालू रानू कौवे की बेवकूफ़ी वाली बात सुनकर हंसता है। अरे रानो, ये क्या कह रही हो? अभी तो हमने कमाया ही क्या है? अभी तो मैं बहुत सारा पैसा इन लोगों से निकलवाऊंगा। सिर्फ एक बार मुझे इनको और लूटने दो, फिर उसके बाद हम भाग जाएंगे, किसी अच्छे से दिशा में जाकर अपनी जिंदगी बसर करेंगे। अरे रानो, इन पैसों को अपने बेड के नीचे संदूक में बंद कर दो। उल्लू ये सारा कुछ देख रहा होता है। हम जंगल के पक्षियों से कहेंगे कि रात को हमारे घर चोर आया और सारे पैसे चुरा कर ले गया है। अर्ली मॉर्निंग को रानू कौवी और कालू कौवा घर के सामने बड़े पेड़ के साथ खुद को बांध लेते हैं और सुबह होते ही जब वहाँ पक्षी आते हैं, अरे रानो, अरे कालू, ये क्या? ये किसने तुम लोगों को इस पेड़ के साथ बांध दिया? कालू बोलता है, अरे पक्षियों, अरे अरे मिट्ठू तोते, अरे ये रात को हम पे कुछ चोर पड़ गए थे। तुम लोगों के दिए हुए सारे पैसे वो चुरा कर ले गया है और हमें इस बड़े पेड़ के साथ बांध गया है। अरे मैं तुम लोगों को ये पैसे कहाँ से अदा करूँगा? पक्षी रानो कौवी और कालू कौवे को उन रस्सियों से आज़ाद कर देते हैं। रानो कौवी और कालू कौवे बहुत रो रहे होते हैं। जंगल के पक्षी कहते हैं, अरे रालू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे पास अभी और पैसे हैं, तुम्हें हम आज सारे पैसे ला कर देंगे। फिर सारे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू कौवा और रानो कौवी वहीं पेड़ के नीचे बैठे थे। कालू कौवा रानो से कहता है, अरे रानो, देखा मेरे दिमाग का कमाल, कैसे मैंने अपने दिमाग से कैसे मैंने उनको बेवकूफ़ बनाया। अब वो आज ला कर देंगे और पैसे, और हम कल ही वो पैसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पकड़ जाएंगे। अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। अब हम जाकर किसी दूसरी दिशा में अच्छा घर और बंगला बना सकते हैं और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रानो कौवे और कालू कौवे ये बातें कर कर कहते हैं और फिर वो दोनों हंसते हैं। और फिर वो अपने घर को चले जाते हैं। दिन में सारे पक्षी कालू कौवे को और ज़्यादा पैसे ला कर देते हैं कि हमारे पैसों को डबल कर दो। रानो कौवी और कालू कौवा अब एक दूसरे से कहते हैं, अरे रानो, आज जल्दी ही हम ये पैसे लेकर सुबह होने से पहले रफू चक्कर हो जाएंगे, नहीं तो ये जंगल के पक्षी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं और नीचे जो बेड के नीचे तुमने कल वाले छुपाए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और हम जाकर किसी दिशा में एक अच्छा सा घर बनाकर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चलो रानो, पैसों को देखना छोड़ दो, चलो सो जाओ। फिर रानो कौवी और कालू कौवा दोनों लेट जाते हैं और वो दोनों आज बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था आज उनके साथ क्या होने वाला है। वो अपना कंबल लेकर सो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ उल्लू चोर आ जाता है और वो सारे पैसे वहाँ से उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। उल्लू चोर उनके बेड के से नीचे भी सारे पैसे निकाल कर ले जाता है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले वो सारी बातें उनकी सुन ली थी और वो वहाँ से भी पैसे निकाल कर वहाँ से भाग जाता है।
रानो कौवी और कालू कौवा मीन की मजे ले रहे थे। सुबह होने से पहले जब वो दोनों उठते हैं, वो क्या देखते हैं, उनके घर में तो कोई पैसे नजर नहीं आते। अरे रानो, यहाँ जो पैसे रखे थे वो कहाँ गए? अरे कालू, मुझे क्या पता, तुमने ही तो रखे थे। जब वो इधर उधर ढूंढते हैं, उन्हें कहीं भी कोई पैसे नजर नहीं आते। वो दोनों बैठकर सर पीटने लग जाते हैं। अरे कालू रानू, अब हमें नहीं छोड़ेंगे ये गांव। अरे रानो, अब हम क्या करेंगे? अरे ये कालू सारा तुम्हारा किया धरा है। तुम अगर मेहनत से कमा लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ये तुम्हारी गलती है, ये सारी तुम्हारी गलती है। अरे लोग मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार लेते हैं। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और वहां पर सुबह कबूतर आ जाता है। अरे हमारे पैसे डबल हुए हैं या नहीं? कालू कौवा रोने लग जाता है। अरे आज हम पे फिर डाका पड़ गया है। अरे क्या झूठ बोल रहे हो, रोज तुम लोगों पे डाका पड़ जाता है। अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे गांव वालों को बताऊंगा। ये कहकर गांव वालों को बताने के लिए चला जाता है। रानो कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, अब क्या करें, आए चले भाग जाते हैं, ये हमें बहुत। रानो कौवी और कालू कौवा जब अपने घर से निकलकर बाहर आते हैं तो बाहर तो सारे पक्षी खड़े होते हैं। अरे अरे, कहाँ तुम लोग भाग रहे हो? हम तो तुम लोगों को ऐसा मारेंगे और तुम्हें तो सब कुछ याद आ जाएगा। अरे हम लोगों के साथ तुम लोगों ने धोखा किया और हमारा सारा पैसा भी लूट लिया। तुम लोग अब फिर भाग रहे हो, पहले हमारा पैसा लुटाओ, फिर इस घर से निकल कर जाना। इस तरह कालू कौवा और रानू कौवी को पक्षी पकड़कर मारते हैं और इनको इनकी किए की सज़ा भी मिल जाती है। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।